तो एक तरह से उनके खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ एक तरह से बगावत कहेंगे, इस तरह के मूड में हैं बड़े नेता। पूरी तरह से जो कांग्रेस है वो अब राहुल गांधी के हाथ में है, और इसी तरह से चुनाव दर चुनाव अगर ये हारते रहे तो आगे चलकर निश्चित तौर पर कांग्रेस में बड़ी टूट होगी। उनके नेतृत्व में 95 के आसपास चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। 2020 में जो है आपके पास 19 सीट थी और इस बार 6 सीट पर हम आए। एक आप पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हो, आप एनजीओ नहीं चला रहे हो। कांग्रेस के ऊपर ये टैग लग गया है कि वो जिस भी राज्य में जिसके साथ गठबंधन करती है खुद तो बढ़ती नहीं है आगे, बाकी दूसरी पार्टी का ग्राफ भी गिरा देती है। बीते दिनों उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया हाल चाल पूछने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बिखरती हुई नजर आ रही है। तो वही खबर ये भी आ रही है कि कुल 95 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है राहुल गांधी की लीडरशिप में। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस की लीडरशिप ठीक है? इसी को लेकर कांग्रेस के अंदर भी बगावत चल रही है और कांग्रेस पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है। अब इसी को लेकर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर जी मौजूद है, अजीत प्रताप सिंह जी मौजूद है और उज्जवल मिश्रा भी मौजूद है। इनसे समझेंगे कि आखिरकार कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी बिखरती हुई नजर आ रही है, राहुल गांधी पर ठीक लीडरशिप ना होने की बातें कही जा रही है। देखिए, हाल में अगर देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को राइज करना चाहिए था उस तरह से राइज नहीं कर रही है। और पिछले हम कई सालों से देख रहे हैं, या ये कहिए कि 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं केंद्र में प्रधानमंत्री, तब से ज़्यादातर चुनाव कांग्रेस पार्टी हार रही है, कुछ एक प्रदेशों में छोड़ करके। तो ऐसे में अब निश्चित तौर पर जो कांग्रेस की जो चाहे वर्किंग कमेटी हो या बड़े जो नेता हैं, अब वो कहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन की बात करने लगे हैं चोरी छिपे, कि भाई राहुल गांधी के नेतृत्व में शायद कांग्रेस वो सफलता नहीं हासिल कर सकती जैसे कि पहले हासिल करती थी। ऐसे में ये सोचने वाली बात है। तो एक तरह से उनके खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ एक तरह से बगावत कहेंगे, इस तरह के मूड में हैं बड़े नेता। क्योंकि देखिए, हर कोई राजनीति में आता है तो एक करियर लेके आता है कि हमें विधायक बनना है, हमें मंत्री बनना है, हमें मुख्यमंत्री बनना है, हमें प्रधानमंत्री बनना है। पार्टी को सत्ता हासिल होगी तो पार्टी के लोगों का हित भला होगा। अगर पार्टी में सत्ता नहीं रहेगी तो फिर, और जिस तरह से हैंडल की जा रही है क्राइसिस को, अभी कर्नाटक में देखिए DK शिवकुमार और सिद्धारमैया में जिस तरह से दोनों ग्रुप 2 से चल रहा है कि नहीं अब मेरा मुख्यमंत्री होगा, मैं बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा, और इसको किस तरह से वो लोग हैंडल कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि शायद एक गुट जो है बाहर निकल जाएगा अगर टूट हुई तो, अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया गया। हरियाणा में हमने देखा कि किस तरह से हैंडल किया गया। वहाँ पर भी भूपेंद्र हुड्डा जो आते हैं वो सोनिया गांधी की कांग्रेस के हैं। हालांकि सोनिया जी अभी उतनी सक्रिय नहीं है, वो लोगों से मिलती जुलती नहीं कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं। सब कुछ राहुल गांधी के हाथ में है। उनका ट्रेजरर जो है अजय माकन, वो उनके आदमी हैं। जो संगठन सचिव हैं KC वेणुगोपाल, वो राहुल गांधी के आदमी हैं। तो पूरी तरह से जो कांग्रेस है वो अब राहुल गांधी के हाथ में है, और इसी तरह से चुनाव दर चुनाव अगर ये हारते रहे तो आगे चलकर निश्चित तौर पर कांग्रेस में बड़ी टूट होगी, और उसका नतीजा ये होगा कि ये बीजेपी में नहीं जाएंगे। हमने देखा कि कुछ नेता बीजेपी में गए, लेकिन जो ज़्यादातर नेता हैं ये रीजनल पार्टी का रुख कर सकते हैं, और एक जो मिला जुला विपक्ष है फिर वो बीजेपी NDA के खिलाफ टक्कर में आए। कांग्रेस की वो स्थिति जल्द ही हमको देखने को मिलेगी। मतलब हो सकता है 2029 चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी टूट हो सकती है, अगर इस समय राहुल गांधी ने इसे अच्छे से हैंडल नहीं किया तो। राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस के अंदर लगातार मनमुटाव नजर आ रहा है, और जिस तरीके से सर ने भी कहा कि 2029 में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है कांग्रेस में। सर, आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे के कारण है, क्यों राहुल गांधी जो है पार्टी नहीं संभाल पा रहे? देखिए, कांग्रेस में जो बगावत का जो आपको दिख रहा है कि अंदेशा है और संभावना भी है, इसीलिए है कि राहुल गांधी के नेतृत्व की बात हो रही है कि उसी पर सवाल उठ रहा है। बीजेपी तो कह रही है कि उनके नेतृत्व में 95 के आसपास चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। लेकिन कांग्रेस को देखिए, दूसरे नज़रिए से देखिए कि कांग्रेस में 2 धारा है। एक सोनिया गांधी के जो मतलब करीबी लोग थे, एक राहुल गांधी के हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोनिया गांधी के लोग हैं और वो अभी भी एक्टिव हैं,
जैसे अभी सर ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए, चाहे अशोक गहलोत हैं, लेकिन उन्होंने बाद में फिर राहुल गांधी के खेमे में भी आने की पूरी पुरजोर कोशिश की। और बिहार चुनाव में आप देखिए, जो पिछले 5 साल से 4 साल से बिहार में चुनाव की तैयारी करा रहे हैं अलावरू, वो अचानक चुनाव के दौरान 1 सप्ताह के लिए वो आउट हो गए और अचानक से गहलोत आए। बड़ा लगा कि चमत्कार होके रहेगा, इस बार तो आर पार का मामला है, इस बार तो नीतीश ही नहीं है, कांग्रेस आएगी और बहुत जोरदार तरीके से आएगी, ज़्यादा सीटें लेकर के आई। हुआ क्या, 19 से आप 6 पर आ गए। कहा तो ये भी जाता है कि राहुल गांधी के से जब मुलाकात हुई तो बताया गया कि 2010 से जो है इस बार ज़्यादा सीटें आई है। ये नहीं कहा गया कि 2020 में जो है आपके पास 19 सीट थी और इस बार 6 सीट पर हम आए। और राहुल गांधी इंतज़ार कर रहे थे कि ज़्यादा विधायक आएंगे। उन्होंने ये भी पूछा, ये दावा किया जा रहा है, सोशल मीडिया में ये खबरें लगातार चल रही है कि राहुल गांधी ने जब बुलाया, जब सोफे पर बैठे तो 6 ही लोग थे। कितने आदमी थे तो सरदार 6। अच्छा, उनको लग रहा था कि और ज़्यादा होंगे, लेकिन ज़्यादा कहाँ थे, जब 6 ही जीत के आए तो और कितने विधायक कहाँ से आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी कांग्रेस में चल रही है। दूसरी बात है कि नेतृत्व परिवर्तन की मांग तब उठती है जब आप लगातार चुनाव जीतते जाते हैं, आपकी सरकार बनती रहती है, तो ये सवाल नहीं उठता। नेतृत्व अगर अच्छा कर रहा है प्रदर्शन तो सवाल नहीं उठता। लेकिन आप देखिए, मिस हैंडलिंग का आपने हरियाणा में सुना ही, राजस्थान में भी हुआ था और अशोक गहलोत के सामने कांग्रेस पार्टी को झुकना पड़ा था, उन्होंने जब बगावत की थी। इसके बाद अभी वहाँ पर जो है डीके शिव कुमार जो हैं वो पार्टी के कद्दावर नेता हैं। दूसरी बात कि पार्टी पर अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, हर उसमें बोकालिंगा हो चाहे बाकी समुदाय में भी उनका बहुत अच्छा पकड़ माना जाता है। पार्टी का जो अर्थव्यवस्था है उसको भी वो बहुत ख्याल रखते हैं। दूसरी बात है कि जब आपको 2.5 साल का जो फार्मूला लागू नहीं करना था तो आपने वादा क्यों किया? या तो ये गलत बोल रहे हैं कि 2.5 साल ये दूसरे वाले बनेंगे, जो पहले वाले हो चुके वो 2.5 साल और 2.5 साल डीके शिव कुमार, या तो ये गलत बोल रहे हैं। लेकिन आपको अगर ऐसे ही हैंडल नहीं करेंगे तो फिर वहाँ भी वही हालत होगा जहाँ पर आप बहुत मजबूत स्थिति में हैं। तो बगावत के सुर अगर हैं तो धीरे धीरे आ जाएंगे। एक तो वो लोग हैं जो 20 इनसे चले गए थे, उसमें बहुत सारे कपिल सिब्बल जैसे नेता हैं जो अब राज्यसभा सांसद हैं, हालांकि वो अखिलेश की पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी से। तो ऐसे कई सारे, गुलाम नबी आज़ाद जैसे कद्दावर नेता आपको छोड़कर चले गए, जो कभी राजीव गांधी के, राहुल गांधी के पिताजी के बहुत ही खासम खास लोग थे और वो खुलकर कहते हैं, आज भी कहते हैं। तो आपके जो इतने सारे, जो आपके परिवार के इतने मजबूत सदस्य चले गए, अब बचे कितने? तो अब जो बचे हैं, अगर उनमें भी अगर आप चीज़ों को लेकर के अब क्लियरिटी नहीं रखेंगे और नेतृत्व अगर यही लगातार रहा। अच्छा, एक और बात, चुनाव चल रहा है, अब ये देखिए कि सेना जो है जंग लड़ रही है और अचानक से जो योद्धा, जो मतलब सेनापति है, वो छोड़ के विदेश चला जा रहा है। तो वो उस योद्धा के मनोबल पर देखिए कि कहाँ वो आसमान से अटका और खजूर पर गिरा वाली बात हो जाएगी, और वही हुई। तो कुल मिलाकर के आप देख लीजिए, बिहार में जो स्थिति बनी है अभी पार्टी के लिए चुनौती है, और अंदर खाने में लोगों में नाराज़गी तो ज़रूर है, नेताओं में है, क्योंकि उनका यही करियर होता है। वो कहीं कोई बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, कोई विदेश से पढ़ के आए हैं, कोई अपना कारोबार छोड़ कर के आए हैं, तो उनको भी करियर में यही आगे बढ़ाना है। और अगर आप उस तरीके का माहौल नहीं देंगे, उस तरीके का अगर नेतृत्व नहीं देंगे, तो यही हालात पहले भी थे और अब भी आगे बनेंगे। बीजेपी की लीडरशिप में कांग्रेस ने 95 चुनाव कुल हारे हैं। अब ऐसे में पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो तो डिमोटिवेट होते ही होंगे, लेकिन अब खबरें यही आ रही है कि जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी डिमोटिवेट हो रहे हैं। इसको लेकर आपको क्या लगता है, राहुल गांधी की जो है कमी कहाँ पर है और सोनिया गांधी का इसमें क्या जो रोल है वो नजर आएगा? देखिए आंचल, थोड़ा सा बैकफुट पर आप जाइए तो जब राहुल गांधी इस पार्टी के, अब 2014 में देखिए घोषित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी थे जब 2014 का चुनाव हो रहा था, और फिर उसके बाद राहुल गांधी 2017 में जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, उसके बाद कई चुनाव हुए, सारे नहीं हारे, तब जीत भी हुई, और उसके बाद उन्होंने 2019 के चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल है क्या, राहुल गांधी को लेकर के जो परसेप्शन बना है उसमें जो यूपीए सरकार है वो भी बहुत जिम्मेदार है। आप देखिए, राहुल गांधी जब एक्टिव पॉलिटिक्स में आए
हालांकि शुरुआत तो 2007 से ही कर दी थी उन्होंने, लेकिन जब आए वो पूरी तरह से एक्टिव होकर के, तो यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के वो दाग उन्हें ढोने पड़े। अभी तक वो ढोते हैं, अभी तक बीजेपी उसको लेकर लपेटती है और आरोप लगते हैं और उन्हें जवाब देने पड़ते हैं उसको लेकर के। उस वक्त के कामों को लेकर के जब सवाल उठाए जाते हैं तो वो जवाब देने पड़ते हैं। तो वो सारी चीजें आप देखो चलती हैं। एक चीज और, जैसे अभी बात हो रही थी ना, एक आप पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हो, आप एनजीओ नहीं चला रहे हो, आप समाज सेवा। एक एनजीओ में क्या होता है कि आप लोगों से दूरी, मतलब आप सिर्फ इनटेक पर ध्यान देते हो और जितना आप आउटटेक किया, आपने कितना दे रहे हो, क्या आ रहा है, उस पर करते हो। अभी बिहार का आप रिसेंट का चुनाव देखो, जब 20 से ज्यादा रैली की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पूरे चुनाव में, लेकिन बिहार के जब नतीजे देखोगे तो महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी साबित हुई? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के ऊपर ये टैग लग गया है कि वो जिस भी राज्य में जिसके साथ गठबंधन करती है, खुद तो बढ़ती नहीं है आगे, बाकी दूसरी पार्टी का ग्राफ भी गिरा देती है। चाहे उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी का हाल देख लो, महागठबंधन अभी बिहार में आपने रिसेंटली देखा ही, हरियाणा में आप देख लो, हरियाणा में क्या हुआ, एकदम जलेबियां तैयार थी, छनने लगी थी। ये तय माना जा रहा था, सारे एग्जिट पोल्स में ये तय माना जा रहा था, कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के बहुत खुश थी कि हरियाणा अब कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ? ये होता है जब आप जमीन से पकड़ छोड़ देते हो, ये होता है जब आप सही लोगों का, जैसे प्रमोद कृष्णम, मुझे याद है जब कांग्रेस पार्टी से निकले थे तो उन्होंने कहा था कि अब कांग्रेस पार्टी में और राहुल गांधी के आसपास चांडाल चौकड़ी है। वो बेशक उन्होंने शब्द उनके हिसाब से इस्तेमाल किया होगा, लेकिन उस चांडाल चौकड़ी का मतलब जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि अब राहुल गांधी को कुछ आसपास 2-4 लोगों ने घेर के रखा है, इंफॉर्मेशन वही पहुंचाते हैं। और चाणक्य ने कहा था, राहुल गांधी भी कांग्रेस के राजा कहिए आप एक तरीके से, और चाणक्य ने कहा था कि राजा का ना कोई शत्रु होता है ना कोई मित्र होता है, उसे अपने आसपास के लोगों को बहुत खास तौर पर चुनना चाहिए, देखना चाहिए। आज केसी वेणुगोपाल की आप देखिए पार्टी के अंदर, मुझे लगता है कि सारे फैसले, सारी चीजें वही लेते हैं। आपको ऐसे, मतलब आपको राहुल गांधी के साथ अगर दूसरा पास में खड़ा कोई शख्स नजर आएगा तो वो केसी वेणुगोपाल ही होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष जरूर हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन क्या सारे फैसले मल्लिकार्जुन खड़गे लेते हैं? मैंने तो मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कई बाइट्स में ये कहते सुना है कि पार्टी आला कमान तय करेगी। कौन सा आला कमान? आप पार्टी के अध्यक्ष हो, मतलब ना तीर ना कमान, फिर कौन सी बात का आला कमान, अगर आपकी कोई बात ही नहीं उसमें सुनी जा रही है। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। आप अभी आपको मैं एक बताता हूं, जैसे बिहार, अभी एक रिसेंटली, पत्रकार का नाम लेना ठीक नहीं होगा, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने खुले मंच पर बताई कि उनकी बीते दिनों उनका ऑपरेशन हुआ और वो उनका थोड़ा सा ये माना जाता है कि वो एंटी बीजेपी रहते हैं, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने उस मंच पर बताया कि बीते दिनों उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया हाल चाल पूछने के लिए, और आधे घंटे बात हुई है उनसे। ये देश का प्रधानमंत्री एक पत्रकार को फोन कर रहा है, उसका हालचाल ले रहा है और आधे घंटे क्या बात कर रहा है, और वो पत्रकार जो विरोधी कहा जाता है, जिसका परसेप्शन ये बन गया है कि ये बीजेपी के अगेंस्ट में बात करता है। अब आप देख ही रहे हैं आजकल के पत्रकारों के भी 2 ध्रुव हो गए हैं, ध्रुवीकरण हो गया है। तो एक हो गया है कि ये या तो एंटी बीजेपी है या ये प्रो बीजेपी है, इस तरह से बात, एंटी गवर्नमेंट प्रो गवर्नमेंट। उससे अगर बात करें तो आप ये देखिए, इसे कहते हैं कि लोगों को जो सम्मोहन कला हम जिसका जिक्र करते थे ना, ये होती है अट्रैक्टिव पॉइंट। अब वो 4 जगह इस बात को बता रहे हैं, बड़े बड़े मंचों पर ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने फोन किया था मुझे, प्रधानमंत्री ने हालचाल जाना। ये परसेप्शन क्रिएट होता है, ये चीज मुझे लग रहा है कि मिसिंग है, और ये ज्ञान देने वालों की कमी है पार्टी में, जो जिसका जिक्र अभी सर कह रहे थे, पता नहीं वो बात ठीक है कि नहीं है। जब कृष्णा बरू अपने 6 विधायकों को लेकर के मिलने गए तो राहुल गांधी ने कहा कि और बुला लीजिए, तो उन्होंने कहा 6 जीते हैं। ये आजकल सोशल मीडिया में लगातार चल रहा है, कई पत्रकार दावा भी कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है, तो हमने वही सोशल मीडिया का ही उदाहरण दिया है कि ये बातें चल रही है। दूसरी बात है कि एक और, कांग्रेस में ये जो स्ट्रैटेजी तय करते हैं कि हमको मुद्दा क्या रखना है, वो आदमी कैसा है जो बिहार जैसे जगह पे इतनी सारी दिक्कतें थी, नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे बन सकते थे, आप मुद्दा कौन सा लेके जा रहे हो? वोट चोरी। जनता ने पहले से पता है आपको कि वोट चोरी वाला मामला नहीं चलेगा। आप सर का मुद्दा लेके जा रहे हो, तो सर का मुद्दा कहाँ से चलेगा जब किसी का, वैसे लोगों का जो डिजर्विंग है, जिनका पहले से वोट है, उनका वोट ही नहीं कट रहा है, तो सर का मुद्दा कहाँ आप चला पा रहे हैं? अच्छा, बिहार के चुनाव में आपने हवाई आसमानी तीर चलाया, आपने सर की जरूरत नहीं थी, वहां पर वोट चोरी की जरूरत नहीं थी, आपको लोकल मुद्दे उठाने थे, आम लोगों की परेशानी उठानी थी। आपने बिहार में जो 17-18 पुल गिर गए उज्जवल, आपको वो मुद्दा क्यों नहीं उठाया?
आपने रोजगार का मुद्दा, पलायन का मुद्दा बहुत अच्छा उठाया था, आप उसके साथ टिके रहते। उधर तेजस्वी की पार्टी में अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जब सत्ता पक्ष जो है इतना मजबूत है, इतना सोशल मीडिया में, बाकी उसके सारे मंत्री उतार दिए, तो आपको लोकल मुद्दा पर रहते तो आज ये 25 और 30 सीट पर आप नहीं निपटते, आज कम से कम अच्छी स्थिति में होते और नीतीश कुमार और बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बनकर के सामने नहीं आते। आपने लोकल मुद्दे छोड़ दिए, आप लोकसभा चुनाव और विधानसभा में आपने अंतर नहीं समझा। आप ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं जैसे लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जबकि बिहार विधानसभा का चुनाव था। तो दोनों मुद्दे अलग अलग होते हैं, लेकिन आपने वही किया। फिर आजकल फिर से शुरू हो गया है वो रिहर्सल, आपने शुरू कर दिया, वो संविधान की कॉपी लेके घूमने लगे हैं। तो हर बार हर चीज़ें नहीं चलती है। आप हर बार वहाँ पर जाकर के पर्ची बांट देंगे और कहेंगे महीने का 50,000 देंगे और 25,000, हर बार हर मुद्दे कामयाब। सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज है सर। अभी बिहार में जैसे हम बात कर रहे थे ना, मुद्दों को लेकर के आपने बात करी। बिहार में जब प्रधानमंत्री ने मंच से कट्टा शब्द का इस्तेमाल किया, जब प्रधानमंत्री ने जंगल राज और ये गाने का, जिस आरजेडी का जो गाना बहुत फेमस हुआ, उसको लेकर के जब जिक्र किया, तो लोगों ने पहले तो ये बात कहनी शुरू की और विपक्ष ने भी खास तौर पर ये कहना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री कट्टे की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने खुद कहा कि रोजगार की बात करें, विकास की बात करें, इतने सालों में यहाँ बिहार में रह के एनडीए की सरकार ने किया कि उस पर बात करें। बावजूद उसके बीजेपी ने उसका कोई पलटवार, कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने मुद्दे पर स्टिक रहे। हर रैली में प्रधानमंत्री जाकर के बीजेपी आरजेडी के उस जंगल राज की याद दिलाते रहे, हर मंच पर जाकर के भ्रष्टाचार की याद दिलाते रहे, हर मंच पर जाकर के उन्होंने अपने हर कार्यक्रम में आप देखोगे उन गानों की याद दिलाई, हर उसमें दिखाया कि कैसे आरजेडी के लोग जब आ जाएंगे तो किस तरीके से यहाँ पर अनुशासनहीनता फैलेगी, किस तरीके से हिंसा दंगे होंगे। और इसका इंपैक्ट हुआ। क्यों हुआ, ये मैं क्यों कह रहा हूं? इंपैक्ट हुआ कि अभी आरजेडी ने 14 भोजपुरी कलाकारों को नोटिस भेजा है कि आपके गानों ने हमारा चुनाव डैमेज किया, और उनको नोटिस भेजा है कि बताइए आप पर कार्रवाई क्यों ना की जाए। उसका डर इतना बड़ा है कि कल अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अखिलेश यादव ने कहा कि भैया वो बिहार वाले गाने हमारे लिए मत बना देना, और प्रेस से कहा कि जो लोग गाने बना देते हैं आप हर गाने को हमारा मत बता देना। ये डर है। ये अगर अखिलेश यादव को ये महसूस हो गया है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हो सकता है और बिहार ने इस चीज को डैमेज किया है, तो ये वाकई में आरजेडी में फिर समझदार लोग कहां थे? फिर जो स्ट्रेटेजीज बनाते थे वो कहां थे? आपने तो फिर एक्शन लेने में बहुत देर कर दी। उस वक्त आपको एक्शन लेना था। बात है कि पीढ़ी बदल चुकी है। आरजेडी में आप देखिए लालू यादव, अब वो उतना एक्टिव नहीं रह गए हैं। सब कुछ तेजस्वी के हाथ में, और सब कुछ तेजस्वी के हाथ में होने से देखो चुनाव के बाद जब नतीजे आए तो उनकी बहन से लड़ाई हुई, उनकी अपमानित करके उसे निकाला गया। पार्टी में कई लोग कई तरह की बातें करते हैं। यूपी में भी मुलायम सिंह थे तो कोई ये नहीं समझता था कि ये यादव मुस्लिम, हालांकि वो करते थे, लेकिन उनको माना जाता था कि मुलायम सिंह जी हैं, नेताजी हैं, और उनकी सब इज्जत करते थे। लेकिन अखिलेश एकदम पोलराइजेशन करते हैं। देखिए 2024 के चुनाव में भले सफल हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ज़्यादातर सीट मिली, लेकिन उसकी दूसरी वजह है। लेकिन अब जो हाल है इसमें बीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी रहती, खुद प्रधानमंत्री खुद वो फ़ोन करते हैं। पत्रकार को फ़ोन किया जो कि उनका सबसे बड़ा विरोधी था, वो हर पत्रकार से, हर नेता से, छोटे छोटे कार्यकर्ता से, आप देखिए कि जो दलित लोग होते हैं उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, उनके पैर धुलते हैं। आप महाकुंभ इसी साल हुआ और वहाँ पे जो सफाई कर्मी थे उनके साथ बैठ के तो योगी जी ने खाना खाया, और प्रधानमंत्री जी भी ऐसा करते हैं। तो उनका मैसेज दूसरा होता है। राहुल गांधी कभी किसी से मिलते नहीं। उनकी जो इच्छा, ये जो हिमंत विश्व शर्मा है, ये पहले कांग्रेस में थे। अच्छा, उनके पास समर्थन था ज़्यादा ये एमएलएस का, तो वो उनको बुलाया गया राहुल गांधी से मिलने के लिए, लेकिन खुद बस वो कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे, उन्होंने इससे नहीं मिला। और हेमंत विश्वकर्मा ऐसे आदमी पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को बैठा दिया, खुद मुख्यमंत्री बन गया है। तो ये एक तरीका कि बीजेपी में मोदी जी अलग ही है। आपको अगर बड़ा नेता बनना है तो आपको लोगों से मिलना होगा, सबसे कनेक्ट करना पड़ेगा, सबसे पूछना पड़ेगा कि क्या है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है ट्विटर पे अपने डाल दिया, स्पीच दे दी, और ऐसे नहीं। आप जब तक लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करोगे, यहीं पे पिछड़ते हैं, और यही वजह है कि इनके खिलाफ बगावत होने की जहाँ पे मुझे उज्ज्वल अभी प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे थे। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब आरजेडी की सभा चल रही थी। एक छोटा बच्चा, इतना छोटा बच्चा,
अगर पढ़ता रहा होगा तो चौथी पांचवी क्लास का बच्चा होगा, उसको माइक पकड़ाते हैं उसके नेता, आरजेडी के नेता, और वो बच्चा कहता है कि तेजस्वी भैया के सरकार बनतो आ यादव रंगदार बनतो। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल हुए जो छोटा छोटा बच्चा कह रहा कि आगे क्या बनोगे तो रंगदार बनेंगे। ठीक है, ये लैंग्वेज है, ये महागठबंधन के नेताओं की भाषा है जो बच्चे से मंच पर बुलवाया जा रहा है। दूसरा, मुकेश सहनी, जो सीट तो एक भी नहीं आया, नील बटे सन्नाटा, लेकिन चुनाव के दौरान उप मुख्यमंत्री जो है वो घोषित करवा लिए उन्होंने कि अगर पार्टी जीती तो वही बनेंगे। वो मोतिहारी की सभा में जाकर कहते हैं कि अरे कोई बोलता रे, मतलब ये जो भाषा है ये दबंग वाली भाषा है, बदमाशी वाली भाषा है कि मेरे सामने किसी की हिम्मत है बोलने की, उसको उस भाषा में वो बोलते थे, मैथिली और भोजपुरी मिक्स में। या कोई बोलता रे, मतलब आप सत्ता चलाने जा रहे हैं या गुंडागर्दी करने जा रहे हैं। तो बीजेपी जो कह रही थी वो आपने करके दिखा दिया। जनता समझ गई कि अब भी न चेते तो फिर वही जंगल राज पार्ट 2 का यहाँ पर आगाज होगा, और जनता ने क्या पलटा वो दुनिया देख रही है। आप देखिए लास्ट में कांग्रेस पार्टी को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, परसेप्शन एंड नैरेटिव। मुझे लगता है कि राहुल गांधी व्यक्तिगत विचारधारा की किसी पार्टी में कोई जगह नहीं होती है। ये वही हिमंता विश्वा शर्मा है जो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस की लाइन पर बोलते थे, आज बीजेपी में तो बीजेपी की लाइन पर बोल रहे हैं। ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस की लाइन पर बोलते थे, आज बीजेपी में तो बीजेपी की लाइन पर बोलते हैं। राहुल गांधी के साथ क्या है, उनकी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा तो है, वो खड़े होकर के हिंदुत्व में अंतर समझाने लगेंगे, लेकिन वहीं जब आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो कमलनाथ को बागेश्वर बाबा के चरणों में बैठना ही पड़ता है। उनको पता है कि जिस परसेप्शन पर आप जिस नैरेटिव को बनाने जा रहे हो, जिस नैरेटिव पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, सत्ता ऐसे नहीं हाथ में आएगी। सत्ता लाने के लिए लोकल लीडरशिप को पता होता है क्या करना है। आज मुझे पता है, अगर मैं जमीन से जुड़ा हूं, कि जमीन की सच्चाई क्या है। एसी कमरे में बैठ करके फैसले लेने वाले, वहां पर स्ट्रेटेजीज बनना, और उन गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए मुझे नहीं लगता वो वर्थ होती है। और यही चीज की कमी है। राहुल गांधी की अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है, उस पर वो काम भी करते हैं, लेकिन स्टिक नहीं रहते हैं। और लोगों से मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं उनकी कौन सी सर्वे टीम है, कौन सी स्ट्रेटजीज बनाने वाले लोग हैं जो उस स्ट्रेटजी को बनवा नहीं पाते या उन लोगों से फॉलो नहीं करवा पाते हैं। एक बहुत छोटी सी बात आप और देख लो, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। आज बीजेपी के मंत्रिमंडल से लेकर, विधायकों से लेकर, सांसदों से लेकर, छोटे कार्यकर्ता तक, एक्स पर जितने भी अकाउंट आपको छोटे मोटे मिलेंगे, वो अगर प्रधानमंत्री की कोई रैली है, कोई स्पीच भाषण है तो उसको रीट्वीट करेंगे। आप देख लो जरा कांग्रेस पार्टी में, आप अशोक गहलोत का ट्विटर हैंडल खोल कर देखिए, आप सचिन पायलट का हैंडल खोल कर देखिए, आप शशि थरूर का हैंडल खोल कर देखिए, आप कमलनाथ का हैंडल खोल कर देखिए। ये तो वो लोग हैं जो राहुल गांधी को उनका जन्मदिन तक विश नहीं करते हैं। शशि थरूर ने भी राहुल गांधी को बर्थडे तक विश नहीं किया। तो ये क्या, किस चीज की कमी है? मतलब कैसा आईटी सेल है आपका, आपका सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या है, आप क्या मीटिंग्स करते हो, क्या ये सारी चीजें। इसीलिए मैं कहता हूं पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, परसेप्शन एंड नैरेटिव। और ये तीनों चीजों की कमी कांग्रेस के अंदर आपको हाल फिलहाल में भी दिख रही होगी। तो काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस वजह से राहुल गांधी की लीडरशिप पर क्वेश्चन उठ रहे हैं, और देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या होगा। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।